मैथमेटिक्स सेट नंबर 3 बर्मा गेस का क्वेश्चन नंबर 11 से मैं बनाने जा रहा हूं वीडियो। 1 से लेके 10 तक का प्रश्न देखने के लिए पीछे का वीडियो देखें। और क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर देखिएगा। AP 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद ध्यान रखना कैसे बनाएंगे इसको। a बराबर इसमें कितना है, a बराबर 2, जो फर्स्ट में रहता है उसको a बोलते हैं। और इसका d निकालेंगे तो d 7 घटाव 2 करेंगे, और 7 में दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। d का मान 5 आ गया। n इसमें दिया हुआ, ये जो 10वां पद है, ये 10 लिखा है, 10वां पद ये n होता है ना, तो n बराबर 10 लिखेंगे। तो an बराबर 10वां पद क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का प्लेस पे क्या रखेंगे, 10। a का मान 2 है, 2 रखेंगे। n 10 दिया हुआ है, 10 घटाव 1, d का मान 5 है। 10 में 9 घटाएंगे, 10 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 9। 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, और 2 और 45 को जोड़ देंगे तो 47। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 47, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदुओं P 0 0 और Q -3, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बीच का दूरी ज्ञात करना है बिंदु P और Q के बीच में। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर फिगर बनाएंगे P और Q के लिए, इसका बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर x1 बराबर का होगा 0, और y1 बराबर का होगा तो 0, इसको हम लोग मान रहे हैं। इसी प्रकार से x2 हो जाएगा -3, और y2 हो जाएगा -4। दूरी सूत्र से तो PQ बराबर, PQ का दूरी निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 कितना है, तो -3 है, और x1 कितना है, तो 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 कितना है, तो y2 का मान है -4, और y1 है 0 का स्क्वायर, तो माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 और 9 का वर्ग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो PQ की दूरी हो जाएगा 5 मात्रक। 5 मात्रक, ये 5 इकाई, 5 इकाई कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए 5 इकाई ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, 5 इकाई ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, बिंदुओं A 2, -4 और B 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, तो इस तरह से बिंदु A और B है, इसका बीच में एक बिंदु मान लेते हैं P है, और इसका x y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P के निर्देशांक या तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर, इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे चूँकि एक नंबरी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा, दोनों के एक ही साथ निकाल देंगे, x और y का, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, एक साथ में निकाल देंगे। तो x1 कितना है, ये x1 हो जाएगा 2, और x2 है 4, इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ठीक ना, कॉमा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। y2 का मान है माइनस का, x1 कितना है -4, और x2 नहीं, y1 है -4, और y2 कितना है -2।
दोनों में माइनस चिन्ह है तो माइनस से लग जाएगा, ठीक ना। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, 6/2 हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस का 6 आएगा। काटेंगे तो 3 आएगा, इसको भी काटेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो कितना आ जा रहा है, 3, -3। किसका निर्देशांक आ रहा, बिंदु P का निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 3 फिर माइनस का 3, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 14, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, समरूप। सर्वांगसम नहीं होंगे, है ना। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप माने रूप एक जैसा दिखेगा, साइज उसका बराबर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में डी समांतर बीसी है तो इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, आकृति में डी समान बीसी, तो इसी का मान ज्ञात करना है। चूँकि त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, ये तो दिया है, ठीक है। तो थेल्स का परमे में आप लोग परीक्षा में इतना लंबा नहीं लिखिएगा, ठीक है, छोटा बनाइएगा आप लोग। थेल्स परमे से जितना कम लिखिएगा उतना फ़ायदा है आप लोग के लिए, क्योंकि एक नंबरी क्वेश्चन में इतना डिटेल लिखिएगा तो आप लोग का समय बर्बाद होगा, इसलिए शॉर्टकट लिखना है। थेल्स परमे से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/ का होता है EC। थेल्स परमे या तो परमे 6.1। तो AD का मान कितना दिया हुआ है, फिगर में देख रहे हैं ना, AD का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 रखिए। DB का मान 2 दिया है, 2 रखेंगे। AE का मान 1.5 है तो 1.5 रखेंगे। इसी का मान पता नहीं है, इसको तिरछा गुना कर देना है, ठीक है। इसी बराबर हो जाएगा, ये 2 और इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 यानी 0, ठीक। अब इसी बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन फर्स्ट में है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। 16 नंबर, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर F बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर E बराबर 70 डिग्री तथा कोण C बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री है। तब कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर्वांगसम का बात कर रहा है, ए समरूपता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज को वो समरूपता दिखाया है, ठीक है। समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, ए इस फिगर में ए के बराबर क्या है, एफ है, बी के बराबर ई है और सी के बराबर डी है। यहाँ ठीक से एकदम सजा के लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा इसका, फिर से इसको अच्छा से बोर्ड में बताऊंगा मैं अच्छा से। 17 नंबर दिया है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर, है ना। तो मानी कि डी इसका मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे कि द्विघात समीकरण ये दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें 2 और b बराबर कितना हो जाएगा -7 और c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। विविक्तकर को ही हम लोग d बोलते हैं और d बराबर का होता है b² - 4ac। तो d ही निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है या विविक्तकर ही निकालना है। तो b का वैल्यू कितना दिया, -7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 4। a का वैल्यू कितना है, तो 2 और c का वैल्यू 6 है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 और 8 6 कितना हो जाएगा, तो 48। और 49 में 48 से अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, तो 1 आता है। तो डी का मान कितना आ गया, 1। यही तो पूछा है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में देख रहे हैं 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। वृत्त के स्पर्श रेखा, वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, वृत्त का स्पर्श रेखा वो त्रिज्या रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोस ए बराबर 3/5 तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का कोस ए का मान दिया है। ठीक है, कितना दिया है, तो कोस ए बराबर दिया है 3/5। तो कोस थीटा बराबर का होता है, तो b/h होता है। ठीक ना। तो b/h इसमें क्या चीज़ दिया हुआ नहीं, p का मान नहीं दिया है। तो p बराबर का निकालेंगे हम लोग √h का मान में, h का मान में b का जो मान है, माने h² में b² का मान को घटा देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में 9 घटाएंगे तो 16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कोसेक ए का मान। तो कोसेक बराबर का होता है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन का मान क्या होता है, p/h होता है। तो इसका हो जाएगा का h/p। h का मान 5 है और p का मान अभी निकला है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/4। कौन सा ऑप्शन में 5/4 दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है 5/4। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, फायदा करेगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।